धामधनी ने श्री इंद्रावती जी के पावन हृदय मंदिर में विराजमान होकर के अपने हृदय कमल खोल करके, हृदय दरवाजे खोल करके और अपने परमधाम के 25 पक्षों का जर्रा जर्रा गली गली पूछा पूछा सहित सातों परिक्रमा का और साथ में पुकराजी पहाड़ और सागरों का सब दर्शन करवाया है। और दर्शन करवा करके 8 सागर 8 जिमी बड़ी राम में उन बड़ी बड़ी हवेलियों को, बड़ी बड़ी मोहलातों को, बड़ी बड़ी अट्टालिकाओं को, जिनमें बहुत बड़े बड़े कलश शोभायमान हैं, कलश 7 कंगूरे हैं, कांगरियाँ हैं और उनके साथ में ध्वजा पताकाएँ हैं और उनमें सुंदर सुंदर वैरखें घुंघरू बज रही हैं। ये सब दर्शन करवाया है। सुंदर साथ जी अब इंद्रावती जी मानिक पहाड़ में सुंदर साथ को ले जा रहे हैं और पहले नंबर में समूह में एक वर्णन करते हैं। साथ जी देखो माहौल मानिक, एक बार बोलो देखो महान मोहन पूरा पहाड़ देखो, पहले बोल दिया पूरा पहाड़ देखो और फिर पहाड़ की एक एक जोगवाई बताएंगे। पहले किसी से बोलो पन्ना धाम चलो सुंदर साथ जी, गुम्मट बंगला बनो धनी जी को हीरन तक जड़ाए, रतन जड़ी पद्मावती सोही देव सकल नर जाए। अब सुंदर साथ जी एकदम अंदर से प्रेम से जागृत हो गए। अरे गुम्मट बंगला धनी का हीरन तक जड़ाए। अब जब पन्ना धाम आए, ये गुम्मट भी है, एक गुम्मट जी की शोभा इतनी विशाल है, इनमें 8 बुर्ज हैं, बीच में सुंदर गुम्मट आया हुआ है, ऊपर 7 पंजे वाले का आशीर्वाद है, 5 शक्तियों का, जहाँ पर सच्चित आनंद अनंत और अद्वैत की शोभा है। ऐसी जब देख बताओगे तो उसको विस्तार हो जाएगा। फिर बंगला जी में लेकर के आओगे, ये दरबार बंगला जी जहाँ पर हमारे पिया जी ने साक्षात परमधाम का दर्शन करवाया, अपने स्वरूप का दर्शन करवाया और यहीं पर 11 वर्ष 52 दिन तक उन्होंने लीला की है। हाँ सर, और फिर अपन सदगुरु में चलेंगे तो सदगुरु महाराज धनी सिद्धेव चंद जी महाराज जी, जिनका साक्षात एक ही मंदिर है, निरानंद संप्रदाय प्रणामी धर्म के अंदर में मात्र एक मंदिर है और वो भी इंद्रावती जी अपने सदगुरु महाराज जी की गादी को लेकर के पधारे थे और उन्होंने यहाँ आकर उस गद्दी को ऐसी शोभा बढ़ाई कि वो साक्षात निरानंद धामधनी का एक लौता एक मात्र मंदिर है और जहाँ पर सुंदर साथ जी सद्बुद्धि और सद्ज्ञान मिलता है। आनंद से देखिए, क्योंकि आनंद है, स्वरूप आनंद है, सदगुरु ब्रह्मानंद है और वो साक्षात ब्रह्म के आनंद श्यामा जी महाराज जी, इसलिए इनके श्री चरणों में बैठ करके तो ऐसे जैसे अपन वर्णन करते जाएंगे ऐसे ही सभी का विस्तार होगा। या तो समूह बोल दिए कि पन्ना धाम अच्छा है, पन्ना धाम चल रहा है, लेकिन पन्ना धाम में खजाना कितना है, पन्ना धाम में धन कितना है। साथ जी जहरी धन मिल जाए, जहरी धन जो धनी ने दिया है वो जहरी धन दे दिया हीरा, यदि वो मिल जाए तो धन हो गया, जीवन नहीं हो गया और आंतरिक आत्मिक धन मिल गया, ये ब्रह्मवाणी ये पुण्यम वाणी, तो उसकी आत्म का कल्याण हो गया। दोनों तरफ जाओ तो देखो तो कितनी शोभा है धाम पन्ना के अंदर में। साथ जी निहारो, और हम आपको इसलिए कह रहे हैं, एक कोरोना काल के अंदर में सुंदर साथ जी आप सब जो है अपने घरों में बैठ बैठ करके आनंद लीजिए, आपको पूरा आनंद मिलेगा, पूरा दिया जाएगा। देखो घंटा ने साक्षी दे दी, 12 बजे सीधे सीधे सब मिले, बोलो श्री प्राणनाथ। साथ जी देखो मानिक पहाड़ को देखो, अब मानिक पहाड़ में चलिए और ये रंग महल के दक्षिण दिशा में आया हुआ है, सुंदर सा रंग महल के दक्षिण दिशा में आया है। पहले 4.5 लौह पुष्प दूरी पर हौज को तालाब है, उसके उपरांत में 24 हाथ का महल है, फिर जबेरों की नहरें हैं और उसके उपरांत में मानिक पहाड़ है। साथ यूँ कहा जाए कि मानिक पहाड़ जो 7 परिक्रमा है परमधाम में, वो 4थी परिक्रमा है। बाहर से अंदर आओ तो 4थी परिक्रमा, अंदर से बाहर जाओ तो 4थी परिक्रमा मानिक पहाड़ हो गए ना, मतलब कि 3 अंदर और 3 बाहर और बीच में श्री इंद्रावती जी का जो अता किया हुआ मानिक पहाड़ है। मानिक पहाड़ में आओ, इसका आनंद लीजिए। ऐसा मानिक पहाड़ की अपरंपार शोभा है। बड़े
वहां पर सागरों के अंदर बोल दिया था कोई इंतहा नहीं, कोई पारावार नहीं। और मानिक पहाड़ के अंदर में एक पाठ पढ़िए 12,000 12,000 12,000। ताई वहाँ मंदिर देखो, वहाँ पर हवेलियाँ देखो, है ना, मानिक महल देखो आप, चाहे उसके अंदर में कोठरियाँ देखो आप, चाहे हिडोले देखो आप, सब जहाँ देखो 12,000 12,000 दिखाई देती हैं। और फिर एक पे देखो तो एक ही 12,000 बैठी हुई है। मतलब कि 12,000 की गिनती को पढ़ लीजिए आप। ऐसे आओ काय मंदिर तो है विशाल काय, उनमें बहुत विशाल काय, बड़े बड़े दरवाजे, 12,000 आए हैं। सब ना छोटे द्वारों का, इसलिए छोड़ दिया ना, बोले बड़े को देखो आप, बड़े बड़े दरवाजों को देखो जो 12,000 है। छोटे दरवाजे का तो कोई गिनती नहीं है, छोटे छोटे दरवाजों का कोई गिनती कोई हिसाब ही नहीं है। इतना विशाल काय जो मानिक पहाड़ है, शोभा सिबत नावे पार, शोभा सिबत न आवे पार। इसलिए इसकी सुंदरता, शोभा बोलते सुंदरता, सिबत बोलते बड़ाई, और बड़ाई बोलते उसके विशेष गुण। इनको गाते रहो, वर्णन करते रहो, कोई पारावार नहीं मिलने वाला, उसका कोई अंत नहीं मिलने वाला है। इसलिए बेशुमार करके उसकी संख्या है। ले जिमी से ऊपर मोहला मानक, ले जिमी से ऊपर मोहल मानिक, इसलिए नीचे से निधान की जमीन से और सोमवार की ऊपर चढ़ करके, और फिर देखिए वहां पर कैसे 12,000 आयु में, मतलब 6,000 चौरस है और 6,000 गोल हवेलियां हैं, विशाल का है। और उनके बीच बीच में त्रिपुरियाँ आई हुई हैं, त्रिपुरियाँ बोली गई हैं, मतलब कि थम्ब की 2 हाथ आई है। बाहर तरफ में बड़े विशाल का बुर्ज आए हुए हैं। इनकी गलियों को देखो आप, इनके बीच बीच में आए हुए मंदिरों को देखो आप। उन मंदिरों के अंदर में उतर के अंदर जाओगे तो एक मंदिर के अंदर में और भी कई जो हैं आपको कोठरियाँ दिखाई देगी। ऐसे मानिक पहाड़ की शोभा जो है निधान की जमीन से लेकर के और 48 लाख कोस ऊंचा, एक कोस की गिनती बताइए। एक भौम जो है 400 कोस की है, एक भौम की ऊंचाई 400 कोस की है साहब जी, है? और उसमें 12,000 भौम है। अब 12,000 के अंदर में 400 का 1248 हो गया, नहीं हो गया? गिनती करना एक सीखना कला होती है। जिसने गिनती को अच्छे से समझ लिया वो जो है परमधाम के जर्रा जर्रा में घूमने लग जाता है। और जहाँ गिनती में उलझ गए और सीधा बोल दिया ऐसा है, हो गया, ऐसा नहीं होगा। पहले तो भरना पड़ेगा, हम भी घूमें, आप भी घूमो, हम भी चले, आप भी चलो। इंद्रावती तो साथ में हाथ लेकर के चलती हैं। इसलिए उनकी जो है सुंदरता शोभा को देखो, कमाल की है। न सिफत होती है, न बड़ाई होती है, और न उसकी गिनती होती है। कम ज्यादा कहूँ ना, कम ज्यादा कहूँ ना है, मतलब कि ऊंचाई में देखो तो पूरा 12,000 भौम है। उनकी आप जो है गिरद घर के देखो, कोई भी हवेली, कोई भी मंदिर, कोई भी कोठरी, कोई भी चबूतरा। पहले तो भैया सुंदर शाह जी मानिक पहाड़ के अंदर में जाओगे, मानिक महल का चबूतरा है, और मानिक महल के अंदर में जाओगे उसके बीच में चबूतरा है। अच्छा, मानिक पहाड़ के अंदर में जाओगे, उनके हवेलियों के अंदर में भी चबूतरा, हवेलियों का चबूतरा, मंदिरों का चबूतरा, कोठरियों का चबूतरा, और कोनो चबूतरा खाली नहीं है भैया, कोई भी चबूतरा खाली नहीं है। हर चबूतरे पर गिर्द घेर करके 12,000 हिडोले लगे, 12,000, और कोई खाली नहीं है। सब में 12,000 बैठे। हम लोग तो गिनती लगाते हैं। ये संख्या परमधाम की है साहब जी, ये संख्या ये संसार की संख्या नहीं बता रहे, हाँ, परमधाम की संख्या है। तो साहब जी ऐसे 12,000 में मंदिरों में, हवेलियों में, मोहल्लातों में, पहाड़ों में, चाहे वहाँ के वन बगीचों में, पेड़ पौधों के अंदर में, झरना के अंदर में, फुहारों के अंदर में, जो भी आप देखो सब एक से है। कोई को भी देखोगे, जिसका भी दर्शन करोगे, कोई छोटा बड़ा और ऊंचा नीचा उसमें कम ज्यादा नहीं दिखेगा, सब एक सा दिखेगा। सरबर शोभा सब इमारतें, आगे ना सरवर शोभा सब इमारतें, जितनी इमारतें, और उसका नाम इमारत तो बोल दिया। हवेलियों को
पहले पहाड़ की शोभा बोली, फिर हवेलियां बोल दी, महलातें बोल दी। इसलिए सरभार, सरभार मतलब एक सी, सरभार का मतलब होता है एक सी, एक समान, एक जैसे। सब के अंदर में मंदिर की संख्या, मंदिरों की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, चाहे उनके अंदर बाग बगीचे हो गए, सब सरवर एक जैसे हैं। जला बने हिंडोले मोहलो माए। अब श्री इंद्रावती जी कभी अंदर का वर्णन करते, कभी बाहर का वर्णन करते, समझे। जल, वन, महलों, जहां पर भी देखो जल के कुंड बने, जल के अनंत अनंत कुंड हैं, ऊपर से झरने गिरते हैं कुंड में, 12,000 झरना गिरते हैं। तो पहले छत पर चलो, अभी जो है हमारी पहाड़ की छत पर पहुंचो, वहां पर 12,000 के 12,000 कुंड आए हैं, और 12,000 के 12,000 बगीचा आए, 12,000 की 12,000 नहरें आई हुई हैं। और बीच में जाओगे तो सुंदर महल बना हुआ है, और महल का नाम है, ऊपर में आकाशी महल है। उस के अंदर में भी बीज भूमि से जाती है, और वहाँ से भी जल बाहर को निकलता है। इसलिए जल उनमें वन बगीचे आए हुए हैं, उन वन बगीचों के अंदर में सुंदर हिडोले लगे हुए हैं, और साझी नहरें हैं, और चार तरफ की नहरों के बीच में एक कुंड आया है जिसको चहबच्चा कहते हैं, और उसके चारों पर हिडोले भी आए हुए हैं। फिर आप बाहर तरफ में आ जाओ, मानिक पहाड़ के बाहर तरफ में आओ, तो पूरे 12,000 ऊपर से नीचे तक क्रम से उतरते हुए जाएंगे। एक हिडोले की संख्या उतरते 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 12,999, एक बहुत नीचे 12,998, 12,997, उतरते उतरते नीचे क्रम तक आएगा। एक नहीं, ऐसे ही गिर्द घेर करके आएंगे, और जब उतर करके आएंगे तो जहाँ जहाँ पर इनमें नहरें और बीच में कुंड बन जाएंगे, बोले कुंड नहीं, अब वो उसका नाम कुंड मत बोलना, बोले वो बहुत बड़ा सागर बन गया, सागर की शोभा देनी पड़ेगी, बहुत विशाल का है सागर। और फिर सागर की शोभा देखोगे तो उनके चारों कोने पर सुंदर सुंदर इन हवेलियों के ऊपर बढ़ते हुए पूरा समूह है, बढ़ते बढ़ते, और फिर उनके ऊपर में अनेक प्रकार की झरोखे, खिड़कियां, दरवाजे, बहरावे, और उनमें ही विशाल का हिडोले लगे, उनमें विशाल का हिडोले। अब इनकी शोभा को देखना, इसलिए कभी अंदर चलो कभी बाहर चलो। कई नहरे कई चादरे, कई नहरें कई चादरें, इसलिए कई नहरें ऊपर से गिरती। नहरों का नाम ही चादर कहा जाता है, चादरें, अटक नहीं जाना, चाहे नहरें कहो और चाहे चादरें कहो, समझे। रोज पढ़ते बड़े स्वरूप के अंदर में या बीच के कुंड में जहाँ 16 चादरें गिरती हैं, समझे, गिरते नहीं, 16 झरना गिरते नहीं गिरते हैं अद्वीज के कुंड से, यही इनका नाम चादरें भी बोलते हैं, इनका नाम झरने भी बोलते हैं, दोनों बात बोलती है। तो कई गिरते हैं ऊपर से, 12,000 की 12,000 झरने या चादरें जिनको कहा गया है, नीचे 12,000 भोग नीचे गिरते हैं आकर के, और जैसे आगे बढ़ते फिरो और फिर जो इनके बीच में बगीचे आए हुए हैं, उनमें कई तरह के वृक्ष लगे हैं, और वृक्ष की शोभा खाली नहीं लगेगी, उन वृक्ष के अंदर में फूल भी होना, फल भी होना, उनका आनंद भी लेना। तो विचरण करिए, चलिए खेलिए मानिक पहाड़ के इस हद के अंदर में आओ, तो चाहे तो झीलना करो झरनों के अंदर में, चाहे तालाबों के अंदर में, कुंडों के अंदर में, नहरों के अंदर में, बाग बगीचों में विचरण करो, चाहे फल फूल आरोगो, चाहे हिडोला झूलो, चाहे आप मानिक पहाड़ की आकाशी पर चढ़ जाओ, चाहे मानिक महल में घुस जाओ, और चाहे मानिक पहाड़ में डोलो। जैसे ये आनंद है निज घर का। ऊपर झरोखे सब विध तालो, ऊपर झरोखे सब विध तालो, इसलिए साथी उसका नमूना एक ही बता देते हैं आप, जिसकी नजर पहुंच जाए। ये बन गया ताल, और
और ये बन गया यहाँ पर ये हवेलियाँ और ऊपर बढ़ती चली गई, ये ताल है, तो इनके झरोखे ताल पर पड़ते हैं। इसको क्या बोल दिया है? कुंड को ताल बोल दिया। और ये 12,000 के 12,000 14 करोड़ 40 लाख बोलो साल ये कर। और इनमें आप कहीं पर भी देखो इन तालों के ऊपर में ये झरोखों की झाई पड़ती है और आनंद तब आता है कि इन तालों में उनकी झाई जब आती है तो नीचे डोलता है और अद्वितीय बन जाती शोभा। जैसे कि जमुना जी के पाल में जाओ और वहां पर जब पाट के घाट पर देखते हैं तो ऐसा लगता है कोई नया ब्रह्मांड नीचे डोल रहा है। डोलता नहीं डोलता है, पाट के घाट में बैठते हैं तो ऐसा लगता है नीचे जमुना जी में नया ब्रह्मांड बन के डूल रहा होगा, हिल रहा होगा। ऐसे ही तालाबों में से देखो, यहाँ देखोगे तो इनकी झरोखे, इन हवेलियों की उनकी जो छाया देखो आप, वो अद्वितीय बन जाती है। आप किसको देखो? जल में देखो, जहाज देखो, बोलो उन झूलों को देखो, झूले झूलते हैं और ताली पाड़ते चारों तरफ से ताली पाड़ते हैं। जैसे ऐसी सुंदर शोभा निहारो सुंदर साजी इंद्रावती जी इस मानिक पहाड़ में ले जाएंगी और मानिक पहाड़ में जो चलेगा तो इंद्रावती उसको पुना करके रंगमहल में ले जाएंगे। बोलो श्री प्राणनाथ कहो गिनती न शोभा सिफत, कहो गिनती न शोभा। बोले गिनती में मत पड़ो ना, हम गिनती कह रहे हैं अब शोभा देखो। और शोभा का ही वर्णन नहीं होता है, सुंदरता का ही वर्णन नहीं होता है, और ना उसकी हम बयां बढ़ाई कर सकते हैं। उसके कैसे भी करके हम जितना वर्णन करते बढ़ते चला जाता है, हम वर्णन करते वर्णन और बढ़ता चला जाता है। हम दर्शन करते करते उन झरोखों का कौन सा दर्शन करने लग जाए, कौन बताने लग जाए। बोले ना तो उसकी सुंदरता का कोई पारावार है और ना उसकी कोई कमाल की बात कही जा सकती है, आप शब्द में ला ही नहीं सकते हैं। आओ साजी देखो पहाड़ मौलिक पहाड़ को देखो। आप माणिक मोले रतनमय, माणिक मोल रतनमयी बोल दे, पूरा माणिक पहाड़ रतनमयी, मतलब एक ही रतन का है जिसका नाम माणिक रत्न कहा गया है। पूरा एक माणिक, जैसे पुखराज भी एक पहाड़ भी एक पुखराज का है, ऐसे माणिक पहाड़ भी एक रतन का एक रंग का बना हुआ है। अब अंदर माणिक महल में चलिए और जो बाहर की घोंबर की जीनी से नीचे से चढ़कर घोंबर पर आए, आगे चल करके फिर आपको बाग बगीचा मिलेंगे, नीचे फिर उतरेंगे, 3 सीढ़ी नीचे उतरेंगे, आगे चल करके फिर घोंबर नीचे नहर पर जाएंगे और फिर घोंबर चढ़ करके साजी उसी तरह से बगीचे में, क्योंकि ऊंची नीचे कोई भी नहीं है, सामने बराबर है, पूरी बराबर दिखाई देगी। इस तरह से अंदर में जाएंगे तो फिर वो माणिक महल 12,000 की कतार आएंगे माणिक महल के अंदर में। तो अंदर माणिक महल है, माणिक महल के अंदर में एक सितून है, लाल सुरंग, उसमें से जल जो है ऊपर को जाता है और उसमें से ऐसे पुलनुमा, उसमें से झिम करके वो जल बाहर निकलता है, नीचे गिरता है, नहरों में जमा होता है। इसलिए साध जी इस माणिक महल के अंदर में चल करके इस सितून को देखो जो 12,000 होम सीधा चला गया है। इन माणिक महलों को देखो, यहाँ की वन बगीचों को देखो और फिर माणिक पहाड़ की बाहर तरफ में आओ, अंदर का नजारा देखो। जलकते ज्योत आकाश, इसकी ज्योति, इसका नूर, इसका तेज, इसका प्रकाश आकाश अंबर में भर रहा है, वहां जलजलाकार हो रहा है। नूर पूर भरिया। और इसका माणिक पहाड़ का एक रतन का बना हुआ है, इसका नूर, इसका तेज पूर्ण, कोई प्रकार से कहीं कमी नहीं है और इतना पूर्ण भरा हुआ है कि पूरा आकाश ही इससे आच्छादित हो गया है। रूह खोल देखा नैन प्रकाश, रूह खोल देख नैन प्रकाश, ये रूह देखो खोल
रहे ना पन्ना धाम में बैठे हैं बंगला जी में, ये रूह खोलो, अपनी अंदर की दृष्टि खोलो, अपने अंदर की चक्षु खोलो और देखो इस प्रकाश को जो ये नूर से नूर पूर्ण है, जो आकाश में चला जा रहा है, इसका दर्शन करो। हे रूह अंतर दृष्टि खोल करके इसको निहारिए। मोहले मध्य मन का, हमने आपको पहले वर्णन कर दिया, मोहल मध्य माणिक का, मध्य बीच के अंदर में आया हुआ है, जो माणिक मोहल कहे गए हैं, बीच में माणिक मोहल है। नूरे पाड़ा मोल गिरदवा, मोहल पहाड़, मोहल बाहर, इसलिए बाहर की तरफ में आया है वो माणिक पहाड़। बाहर वाला वर्णन माणिक पहाड़ कहलाता है, अंदर वाला भाग माणिक मोहल कहलाता है, जिसकी शोभा को मैंने कल कहा था कि गुम्मट जी के अंदर वाला भाग जो है, जिसमें आठ हाथ बनी हुई हैं, इन हाथ को देख लीजिए आप पूरी, तो पूरे वो माणिक मोहल वाला भाग है। और बाहर तरफ में जहाँ बुर्ज आए हुए हैं, जहाँ पर जाली दरवाजे लगे हुए हैं, इनको देखो तो ये माणिक पहाड़ है। ऐसी शोभा ऐसा गुम्मट जी में झलकती है सांची माणिक पहाड़ की। मोहले मध्य मणिका, मोहल मध्य माणिक का, इसलिए मध्य में माणिक मोहल की शोभा है। बड़े बड़े चोरे छोटे छोटे, अब उसके अंदर बड़े बड़े छोटे छोटे बड़ी बड़ी हवेलियां हैं, बड़ी बड़ी हवेलियां हैं, और हवेलियों के अंदर मंदिरों के अंदर में और छोटे छोटे आए हुए कोठरियां हैं। इसलिए छोटे के सामने छोटा दिखाई देता है, बड़े के सामने बड़ा अच्छा लगता है। एक रस तभी तो शोभा लगती, छोटे के सामने बड़ा खड़ा कर दिया जाए तो शोभा नहीं लगेगी अच्छी। छोटे के सामने छोटा खड़ा किया जाए, बड़े के सामने बड़ा खड़ा किया जाए, बड़ी ब्रिज के सामने बड़ा कुरन, बड़े दरवाजे के सामने बड़ा दरवाजा, छोटे दरवाजों के सामने छोटा, और जैसे मेहराब द्वारी के सामने उसकी शोभा। इसलिए शोभायमान है सुंदर सांची। बराबर जुगता शोभाए, बराबर जुगत शोभा, इसलिए सबकी शोभा बराबर एक सी है। इन हवेलियों की, मंदिरों की, मेहराबों की, गुर्जों की, इन खिड़कियों की जो भी शोभा है, बाग बगीचों की, जो भी पेड़ पौधों की, देखो सबकी एक सी शोभा है, एक सी जोगवाई है, और कोई भी ऊंची नीची कम बड़ नहीं है, सब एक सी शोभा दे रही है। चारों तरफों मोहला बीच ताला, चारों तरफों मोहर की ताल, आगे फिर वही ताल बीच में है, उसके चारों तरफ में मोहर बने हुए, जिसकी चरचनी चली है उसको नजर में दिख रहा है। ये इसकी खूबी है, जिसकी चरचनी चलती है उसकी नजर में दिखाई देने लग जाता है। तो देखो ताल है, जो ऊपर से झरने गिरे हैं, चादरें गिरी हुई हैं, वो 12,000 की 12,000 चल के गई। देखो साहब जी, एक गिरी, ये बन गया कुंड, ये नहर चली, ये बन गया कुंड, ये बन गई, चल करके गई नहीं गई, चल करके। ऐसे ही परम धाम में ऐसे चल करके जाती है, ऐसे चल करके जाती है। और उनमें जो ताल बना हुआ बीच में कुंड, उसके चारों तरफ में ऐसे माहौल बने हुए हैं, हवेली बनी हुई है, और जिनमें जो है बढ़ती चली जाती है चारों कोने की बढ़ती जाती है, उन्हीं में ही ऊपर में हिंडोले लगे होते हैं। तो वो हिंडोले ही जैसे जैसे उनकी भौं उतरती जाएगी, वैसे वैसे हिंडोलों की भी भौं उतरती जाएगी, उतने ही ऐसी चारों तरफ नहाए हैं। चारों तरफों हिंडोले, चारों तरफ हिंडोले, इधर से माणिक पहाड़ के चारों तरफ बाहर की तरफ में हिंडोलों की शोभा है। एक हिंडोलों में माए झूले, एक हिंडोलों में माही झूले, एक हिंडोले माहे मतलब अंदर, एक हिंडोले के अंदर में जो झूल रही हैं, बस गिनती लगा लो कौन बैठे हैं, 12,000। एक हिंडोले में जो भी झूल रही हैं अंदर बैठ करके, वो 12,000 बैठी हैं। आगे आदि रूहे भेले, ऐसे माणिक पहाड़, माणिक पौड़, मंदिरों में, हवेलियों में, जहाँ पर भी चौथलों में, जहाँ पर हिंडोले आए हैं, हक हादी साथ में है, राज श्यामा जी साथ में है, 12,000 सखियाँ
सब मिलकर के एक साथ झूलती हैं। आगे आदि रुहे बेले आगे आदि रुहे बेले चारों तरफों मौलवी जताला चारों तरफों मोले बीच डाले चारों तरफों हिंडोले चारों तरफों हिडोले एक हिंडोले माए झूले एक हिडोले माए झूले आगे आदि रुहे बेले आगे आदि रुहे बेले आगे आदि रुहे बेले बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय